Authority could space fast. मैम और बाकी का पिछले क्लास कर लेंगे या फिर इसी क्लास में करा लेंगे आप? सॉरी मैम अभी और बाकी का पढ़ाएंगे या फिर पिछले क्लास में और बाकी का कर लेंगे? नहीं, आपको कट किया था ना, फिर आके मैम आके फिर ज्वाइन कर लिया। और थोड़ा और 15 मिनट तो है, बस थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अब यस मैम। मैम आओ 10 मिनट आप पेशेंस ऑनलाइन क्लास दे। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାର କ୍ଲାସରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ପୋଏମ ଗୁଡାକ ପଢିକି ଇଏ କରିବି, ମାନେ ସେ ଥିବ ବହି ମାନେ बस मैम ଆପଣ पूरा बस ରିଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଓଡିଆରେ ତ ଏମିତିରେ ବି ବୁଝା ହିଁ ଆସିବ ସେଗୁଡା ନା। ଆପଣ ବस ହଁ मैम କାହିଁକି ନା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ରିଡିଂ मैम ऑनलाइन क्लास रे आपण रीडिंग कर देले घर को जाई कि बस सेई खाली रीडिंग टा देखि देले 2x स्पीड रे लगे कि हेई जिवो। ओडिया और हिंदी मिक्स करके कहले मतलब अगर उल्ट हे जाउ। ठीक अछि, मु एटा रीड नउची, तमे ताको नेक्स्ट कर देबो। आउ जेबे क्लास हो तार जो पद्य रूप गुडा को सेडा को खाली डिस्कस कर देबो है। फिर बिरजू चाहे हो सकता है वह अपने भाग्य पर अपने बल से पाप रख सकता है। संदेश यह है कि वश या कुल में शक्ति नहीं रहती, वह तो वीर की चौड़ी छाती पर बैठी है। तो वीर की जो शक्ति, जो ताकत, वो वीर की चौड़ी छाती पर ही बैठती है, कोई वंश और कुल मर्यादा पे नहीं है। चाहे सारा विश्व शत्रु बन जाए, चाहे धर्म और पुण्य ज्वाला की वर्षा करे, पर मनुष्य तभी सत्य पथ से नहीं टलता है। अपने बल से अंडा को ढकेल कर आगे निकल सकता है। वह कर्तव्य है कि युद्ध में वीर मरता या मार सकता है, किंतु कभी कुमार्ग में नहीं जाता, हमेशा शुभ मार्ग में जाना चाहिए। इन्होंने ये बात करने ने बोला। फिर बोला कि सत्य पथ पर चलकर भले मर जाए, विजय पाने के लिए हाथ में कलिच यानी कि दाग ना लगाए। कलिक कलिक यानी कि दाग नहीं लगाना चाहिए हाथ में, भले ही सत्य पथ पर मर जाना चाहिए, वो अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि कर्ण कहता है कि हे देवराज इंद्र, देखिए छल छल स्वार्थ जैसी कोई चीज मुझमें नहीं है। केवल लोगों के सामने एक आदर्श की स्थापना करने के लिए जाता हूँ कि जो बाहुबल को छोड़ धर्म को छोड़कर लोग या छल का सहारा ना ले, जो लोग नीच जन्म कहे जाकर समाज के द्वारा वेद की अग्नि से जलाए जाएंगे, वे पग पग पर बंधाए सहकर वो पग पर बाधा सेकर इस आदर्श का पालन करेंगे। फिर बोलते हैं कर्ण जिन्हें जो अपनी व्यथा किसी से ना कह सकेंगे, जो अपने पिता का नाम नहीं कह पाएंगे, जिनका इस दुनिया में कोई अपना ना होगा, जो मन की उमंग से चिरकाल तड़पेंगे, या आदर्श उनके लिए है, जो ऐसी विषम अवस्था में भी डरेंगे नहीं, वे चरित्र बल से विशिष्ट होंगे। ऐसे लोग श्रम से लगे रहेंगे, दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए ये पाप से संधि नहीं करेंगे। इस कारण धर्म कहा जाएगा जो बलि देने से पीछे नहीं हटेगा, मतलब मुरेगा नहीं या फिर नहीं हटेगा, अप्रमित तेज से जिएगा और शान से मरेगा। तो ये बोलते हैं जो सत्य में रहेंगे वही शान से मरेगा, वही अच्छे से जिएगा, वो तेज तेज से जिएगा।
लेकिन फिर कर्ण ने बोलते हैं, कर्ण ने इंद्र से आगे कहा कि मैं अपने भुजबल से सहारे रहा, इस कवच कुंडल पा लेकर बड़ा भरोसा करता था। लेकिन कर्ण ने क्या बोले, कर्ण ने हमेशा अपने भुजबल पर विश्वास रखते थे, उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि अपने भुजबल पर ही उन्होंने भरोसा रखते थे, ना कि कवच कुंडल पर। आज उसी आपको महादान के रूप में सुखी से दे रहा हूँ, यह कर्ण का जीवन है, कुरुपति दुर्योधन की जीत है। अगर मैं आज आपको ये कवच कुंडल दे भी दूंगी, फिर भी मेरा ही जीत होगी, और दुर्योधन, कुरुपति दुर्योधन की भी जीत होगी, क्योंकि मैं तो दुर्योधन की सपक्ष में युद्ध लड़ रहा हूँ ना, इसलिए वो ये बोल रहे हैं, यह आपके पुत्र अर्जुन की उन्नति के लिए सुवर्ण सोपान या सीढ़ी जैसे है, यह पांडवों के भय का कारण है। यही ये जो कवच कुंडल मेरे पास है, यही एक चीज है जो पांडवों के भय का कारण है, इसको पांडव में भय करते हैं, यह महाभारत का अंतिम फल है, और यही कवच कुंडल भी ये महाभारत का अंतिम परिणाम है। ये बात इंद्र को बोला कर्ण ने। फिर बोले, मेरे दारुण यानी कि मेरे कठिन व्रत का अंतिम मूल्य है, जगत में लोग जीवन देकर विजय खरीदते हैं, परंतु मैं आज अपनी विजय दान करके प्राण को रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्राण और अपना व्रत और प्रतिज्ञा पालन करना है। लीजिए, पूर्णाहुति के रूप में इसे आपको देता हूँ। ये बात बोलकर अपनी कवच कुंडल उन्होंने सौंप दिया इंद्र के हाथ पर। फिर जीवन में और इससे बड़ी कृति मुझे क्या मिलेगी, इससे बढ़कर कौन सा दूसरा अनुपम दान दे सकूंगा, अर्थात यही सबसे अनमोल दान होगा मेरे। आज से जो भी मैं दान कर चुकी हूँ, पहले कर चुका था, ये सबसे बड़ा दान होगा, सबसे अनमोल दान होगा, अर्थात नहीं दे सकूंगा। आप इसे ले जाकर अपने पुत्र से कहिए कि मैं तुम्हारी विजय कर्ण से मांग लाया हूँ, लेकिन एक प्रार्थना है कि सत्य की सुरक्षा के लिए यह सूचना ब्रह्मा को दे दीजिएगा कि जिस महाभारत युद्ध के लिए धरती का हर मनुष्य उद्विग्न है, वह शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दो वीरों ने आपस में निपटारा निर्णय कर लिया, वह यह युद्ध में राधेय यानी कि कर्ण विजयी हो गया और अर्जुन हार गया। तो अब वो राधेय यानी कि कर्ण ने बोला, आप ले जाइए, कवच कुंडल ले जाइए, वो सही बात है, लेकिन अब जाकर ब्रह्मा से ये बोल देना कि जो महाभारत रचाया हो गया है, जो महाभारत युद्ध है, अभी वो नहीं होगा। दो वीरों के अंदर वो निर्णय हो गया है, कौन वीर है कौन वीर नहीं, कौन विजय है कौन विजय नहीं। तब आपको बोलना है ये कि कर्ण विजयी हो गया और अर्जुन हार गया, क्योंकि अर्जुन ने ले लिया मेरे से सब कुछ, मेरा जीत को उन्होंने ले लिया, जो कवच कुंडल के आधार पर। फिर कर्ण ने इंद्र के हाथ में अपने देह से छीलकर कवच कुंडल धर दिया, तो कुंजों में बिचारे पक्षी डर कर चहचहाने लगे, दिखाए स्वंद हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गए, सूर्य की भांति सूर्य भी आधा आघात सह नहीं सके और घन बादल के पीछे छिप गए। तो जब उन्होंने निकाल रहा था, वो कवच और कुंडल अपने शरीर से निकाल रहा था, वो इतने दर्दनाक होता था कि सारे पक्षी भी डर कर चहचहाने लगे थे, दिशाएं सारे अंधकार हो गए थे, सूर्य भी आघात नहीं सह सका और उन्होंने भी घन बादल के बीच में छिप गए। आकाश में साधु साधु शाबाशी की आवाज गूंज उठी, ऊपर में आकाश में जो और सारे देवताओं ने थी ना, उन्होंने शाबाशी देने लगे, साधु साधु देने लगे कर्ण को। फिर इंद्र अपना कर्म और कर्ण का कर्तव्य देख जड़ से हो गए, मुंह काला पड़ गया। सच में जब पाप कर्म हो जाता है तो विवेक दंशन करता है, प्राणों में ज्वाला होती है। अभी ये सब बात इंद्र को समझ में आ गया। अहंकार वश इंद्र सरल नर यानी कि कर्ण को छलने आए थे, लेकिन उसके महातेज से खुद जलने लगे। तो वो जो आए थे धोखा देने के लिए, छल करने के लिए आए थे, लेकिन अभी उन्होंने खुद जल लगे। फिर इंद्र ने पछताते लगे और कर्ण की प्रशंसा करते लगे।
करने लगे, कहा कि तेरे इस कर्म में धरती ऊपर और स्वर्ग नीचे आ गया, और तुम्हारा ये जो कर्तव्य है, ये जो काम है, इसके लिए धरती स्वर्ग आ गया और स्वर्ग के लोग नीचे आ गए। फिर तेरे शिव सिंधु ने मुझे डुबा दिया है, तेरा तेज अमित है, तूने धर्म को सबसे ऊपर रख दिया। मुझे दिखाई देता है कि जगन्यंता सूर्यदेव तुझे अपने आलिंगन में लेकर बैठे हूँ। मैं कुटिल प्रवंचक हूँ, तू पवित्र है, कोई वर मुझसे मांग ले। फिर अभी इन्होंने क्या किया, एक वर देने के लिए वर याचना करते हैं कि तुम महान हो, मैं तुमसे नीचे आ गई, मैं मांग लिया तुमसे कवच कुंडल, तुम्हारे आगे मैं नीच हूँ और मुझे कुछ एक वर मांग लो। तो अभी तो कुछ नहीं चाहिए कर्ण को, क्या मांगेगा, अवड़ कछ है फिर कर्ण ने मना कर दिया कि इंद्र ने अपनी तरह से एक नामक बाण कर्ण को देकर यह कहा कि यह अमोघ बाण तू एक ही बार चला सकेगा, इसे रखे काम आएगा। थोड़े चले परिबो, जो अमोघ गोटे अस्त्र जोटा कि थोड़े चले परिबो, आ जोठी जहा को स्मरण करी चलेबो सिए सफा। तेणु करी से सेटा रखिथिला मध्य एवं चलेइला मध्य से, किंतु अर्जुन को चलेया पाई रखिथिला, हेले सेठी सेही समय तो आसी गला किए कहलो महाभारत रे कृष्ण कोन तांकर हाँ घटा कृष्ण तांको जेतेबेले होची बर मिलिथिला कि से किछि भी जेतेबेले जदि किछि भी शिखिथिबे परशुरामंगु तो से भूली जिवे, तो सेइडा जेतेबेले ये जेथिला। हाँ से जो अस्त्र से जहाँ को भी स्मरण करिवो थरे चलिबो से सफा हे जीवो, जे किंतु से अर्जुन पई सेटा रेडी रखिथिला, किंतु से समय जो भीमर पुत्र गोटे आसीला विराट गोटे पाद पटी कि सब समस्त को नष्ट कर दोला महाभारत रे, से बाध्य हे कि अर्जुन जो एमनक पथरे पड़ी कि सेटा को चले देथिला, से चले देथिला, से जहाँ भी हो मैम यहाँ कहा। घटोत्कच थिला, हाँ घटोत्कच हाँ घटस्केच हेला आंकर पुआ मोर भीमंकर पुआ भीम और हिडिंबा, यही भीमर दीटा स्त्री थे ना, तो द्रौपदी को छाड़ी कि आउरी भी से दी जन को तीन जन को बाहाइतला, तो सेई तार गोटे पुत्र ताकू मारिया पे सेटा चले दे। तो जो भी है इंद्र सुरपुर गए, ए सुरपुर चले गए और कर्ण व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर अपने घर गया। फिर इस सर्ग में ये जो चतुर्थ सर्ग खत्म हो गया, इस सर्ग में महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले की घटना वर्णित है। जो युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, इससे पहले जो घटना घटा था वही इस चतुर्थ सर्ग में है। कर्ण दानवीर था, पहले दान के महत्व के बारे में कहा गया है। अक्षर दाता को बड़ा और ग्रहिता को छोटा समझा जाता है। दान को त्याग के समय माना जाता है, लेकिन कर्ण कहता है कि दान के समय संपत्ति किसी की नहीं होती। फिर वह तो सबकी चीज है, वह दाता के पास हाथी यानी कि जमा है, वह प्रवाहमान क्रिया है, एक से दूसरे के हाथ में जाता है। सो दानी को घमंड नहीं करना चाहिए। फिर व्रत प्रण या प्रतिज्ञा की बात है, व्रत करने वाला स्वतः कष्ट को स्वीकार करता है, वह एक आदर्श का मूल पर जीता है, एक आदर्श लेकर चलता है। कर्ण का आदर्श है कि वो सिर्फ अपने पौरुष या बल के आधार पर जीवन जीता है, किसी छलना स्वार्थ भाव से नहीं। वह दुनिया के को यह संदेश देता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, वीर अपनी शक्ति से उस पर विजय पाता है। तो ये जो चतुर्थ सर्ग है उसमें क्या है, उसमें दान के महत्व के बारे में बोला गया है, और कर्ण की जो दानवीरता उसके महत्व के बारे में भी बोला गया है। और उसमें जो है ये जो चतुर्थ सर्ग है उससे कर्ण क्या महाभारत का युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था, उससे पहले की घटना मिली वो चतुर्थ सर्ग में, और अस्मिरति के चतुर्थ सर्ग में लाया गया है। ये सिर्फ महाभारत युद्ध की आरंभ की पहली घटना बनी, पहली घटना है। दान और कर्ण की महत्व गुण का विश्लेषण किया हुआ है। दान प्रण और कर्ण की दानवीरता की पुनराहुति के बारे में बोला गया। हाँ, एक तो दान क्या है, किस प्रकार का है, ये बात बोला गया है। फिर प्रण क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, प्रण करने से प्रतिज्ञा करने से कैसे उसको चुकाया जाए, ये इस बारे में बोला गया है। फिर और कर्ण की महान वीरता के बारे में भी बोला गया है। ठीक है, यस हो गया क्लियर चतुर्थ सर्ग का। यस मैम।
ठीक। और कुछ क्लास में है? नो सॉरी मैम। क्या? मैम नेक्स्ट क्लास में और एक 6 नंबर का जो होता है छठा सर्ग वो वाला पढ़ाएंगे। तो अभी आपको वो चतुर्थ सर्ग हो गया, छठा सर्ग है, सप्तम सर्ग है, तीन तीन सर्ग है ना? यस ठीक है। मैम। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में षष्ठ सर्ग को स्टार्ट करेंगे। ठीक। कर लूँ। थोड़ा करके आना, फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में क्लास में, ठीक मैम है? ये वाला चैप्टर एक बार एग्जाम हो चुका है कॉलेज में, पूरा ये वाला चैप्टर एग्जाम हो चुका है, वो तब मैंने पढ़ा था ये वाला चतुर्थ सर्ग हो गया? एग्जाम में। यस। ठीक है। इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, आएगा। ठीक है, बुक लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। चलो।